नमस्कार आप सभी को। आपको फागुन मास की अष्टमी की बासड़े की हार्दिक आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो बहुतों को शायद ये नहीं पता होगा कि ये जो बासुड़े का हम त्यौहार मनाते हैं ना, जो बासी भोजन का, तो ये क्यों मनाते हैं। तो आज मैं आपको इसके लिए बताऊंगी कि इसको क्यों मनाया जाता है। माता शीतला एक बार धरती पर आई, ब्रह्मलोक से वो धरती पर आई कि मैं देखती हूँ कि मेरे कौन कौन से भक्त मुझे मानते हैं और कौन कौन से भक्त मेरी पूजा करते हैं। तो वो धरती पर आई तो अपना रूप बदलने के बाद उन्होंने जब गांव में चक्कर लगाया तो किसी ने भी उन्हें पहचाना नहीं। तो चलते चलते एक घर में से किसी ने गर्म पानी था, जैसे चावल का गर्म पानी होता है जो जिसको पीछ बोलते हैं, उसने फेंक के मारा और वो माता के ऊपर गिर गया, जिससे कि माता के पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए। अब उन फफोलों को शांत करने के लिए माता इधर उधर चिल्लाई क्योंकि दर्द हो रहा था। उसने सबको बोला कि आप मेरे ऊपर ठंडा पानी डालिए या मेरे दर्द को, मेरी पीड़ा को कम कीजिए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो अंत में एक कुम्हारन थी जिसने कि उनके ऊपर, माता के ऊपर ठंडा पानी डाला और जिससे कि वो शांत हुई। तब उन्होंने देखा कि वो भूखी है, तो उन्होंने रात का बासी भोजन, क्योंकि वो बहुत गरीब थी ना, इसलिए उन्होंने रात का बासी भोजन उनको खिलाया, उनको दही और वो बासी भोजन दिया, तो उनको ठंडक मिली। तो वो देखते ही देखते वो देखा उन्होंने, जब खाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गई है, नॉर्मल हो गई है। तो उसके बाद माता ने अपना असली रूप उनको दिखाया, तो वो डर गई देख के कि रूप कैसे बदला। फिर माता ने अपनी पूरी सच्चाई बताई कि मैं माता शीतला हूँ, जिनको कि फागुन मास के अष्टमी के दिन पूजा जाता है। तो उसके बाद उन्होंने हाथ में झाड़ू ले रखा और एक, जैसे कि जो टोकरा बोलते हैं जिसे हम डस्टबिन टाइप के, कि सारी उसकी कुम्हारन की जो झोंपड़ी की वो थी ना, गंदगी और गरद थी, दरिद्रता थी, उसको झाड़ू से झाड़ा और झाड़ने के बाद अपने साथ ले गई सारी, और उनकी दरिद्रता को दूर कर दिया और अपने करवे में से उसको जल दिया और वरदान दिया कि बेटा कल को आग लगेगी और सब झोंपड़ियाँ, सब घर जल जाएंगे, लेकिन तेरा घर नहीं जलेगा। अपने करवे से जल देकर उसने बोला अपनी झोंपड़ी में इसको डाल दो। अगले दिन सब घर जल गए, लेकिन उस कुम्हारन का घर नहीं जला। तो ये देखकर उस जो नगर का राजा था उसने पूछा कि तुम्हारा घर क्यों नहीं जला। तब उस कुम्हारन ने पूरी बात सुनाई कि माता मेरे पास आई थी और पूरी कहानी उन्होंने सुनाई। तब से राजा ने ये ऐलान कराया कि फागुन मास की अष्टमी को माता का पूरी धूमधाम से ये त्यौहार बासड़ों के रूप में मनाया जाएगा, और उस दिन किसी के घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा। सब लोग एक दिन पहले खाना बनाएंगे और उस दिन बासी भोजन माता को खिला के उसके बाद खुद खाएंगे। और एक मान्यता ये भी है कि बासुड़े का त्यौहार मनाने के बाद चीज़ें बासी होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि जो भी खाना होता है, खाना हो गया, आटा हो गया, सब्जी हो गई, वो उसमें ना खराबपन आना शुरू हो जाता है, असली गर्मी वहीं से शुरू हो जाती है। तो क्या आपको ये सब नॉलेज थी? और अगर ये आपको स्टोरी ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और कमेंट में जय माता की, माता शीतला की जय हो, ये ज़रूर लिखना। धन्यवाद। आपको फिर से अगेन हार्दिक शुभकामनाएं बासड़ों के त्यौहार की। धन्यवाद।